अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय एरिया, कि एरिया के लिहाज से कौन सा कंट्री दुनिया में कौन सा नंबर पर है। और हमने इन्हें एक ट्रिक के ज़रिए याद रखना है, और वो ट्रिक ये है RC UC BA। R से हम रिप्रेजेंट करते हैं रशिया, जो दुनिया में एरिया के लिहाज से पहले नंबर पर है। और सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कनाडा, जो दुनिया में एरिया के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। और यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए, जो दुनिया में एरिया के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। और सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं चाइना, जो एरिया के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर है। और बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम ब्राज़ील, जो एरिया के लिहाज से दुनिया में पांचवें नंबर पर है। और ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो एरिया के लिहाज से दुनिया में छठे नंबर पर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, कि आबादी के लिहाज से कौन सा कंट्री दुनिया में किस नंबर पर है। और उसे भी हमने एक ट्रिक के जरिए याद रखना है, और वो ट्रिक ये है CIUIPB। सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं चाइना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया। चाइना जो है दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से पहले नंबर पर है, और इंडिया जो है पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए, जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडोनेशिया, जो दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से चौथे नंबर पर है। और पी से रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान, और ये दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से पांचवें नंबर पर है। और बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्राज़ील, जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया में छठे नंबर पर है। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल करेंसी एज अ डॉलर। डॉलर क्या है? इंटरनेशनल करेंसी है। इंटरनेशनल करेंसी का मतलब ये है कि डॉलर पूरी दुनिया में आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप दुनिया में किसी भी कंट्री में हैं तो आपके पास डॉलर हो तो आप डॉलर यूज कर सकते हैं। रीजन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ यूएसए, कि यूएसए की तरक्की का राज क्या है। ये बाज़ औक़ात इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि यूएसए की तरक्की का क्या राज है। अभी आपने एरिया के लिहाज से भी देखा, पॉपुलेशन के लिहाज से भी देखा। एरिया के लिहाज से भी यूएसए थर्ड नंबर पर है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी यूएसए थर्ड नंबर पर है। और यही वजह है कि उन्होंने अपने मतलब कि कंट्री को आबादी एरिया के लिहाज से बैलेंस किया हुआ है। और ये भी एक तरक्की का राज है यूएसए की का। कहा जाता है कि चाइना मतलब काफी हद तक तरक्की कर चुका है और आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन उसे यूएसए तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगेगा। पाकिस्तान बाय एरिया ऑन 33। पाकिस्तान एरिया के लिहाज से 33 नंबर पर है दुनिया में, और पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान पांचवें नंबर पर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फेमस पर्सनैलिटीज। इसमें हम दो फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में तज़किरा करते हैं। हमारी जो पहली फेमस पर्सनैलिटी है पोप फ्रांसिस। ये क्या है? एक रैंक है, ओहदा है, ना कि कोई नेम है। इसमेमें जो करंट पोप है उसका नाम क्या है? जॉर्ज मारियो बरगोग्लियो, जो कि 266 नंबर पर है। और ये पहला पोप है जो नॉन यूरोपियन है, और ये अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। और ये भी एक तरह की एक खिलाफत है, जैसा कि हमारी खिलाफत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के बाद स्टार्ट हुई हज़रत अबू बकर सदीक से। 632 से हमारी खिलाफत स्टार्ट हुई और 1924 में
ख़त्म हो गई और इनकी हज़रत ईसा के जाने के बाद खिलाफत स्टार्ट हुई और अभी तक जारी है। Another country has been created within the country, कि कंट्री के अंदर ही कंट्री है। इसमें ये देखें कि वेटिकन जो सिटी है वो इटली का एक, यूरोप के अंदर इटली का क्या है, एक शहर है, जिससे उन्होंने क्या कर दिया है, एक कंट्री का दर्जा दे दिया है। क्यों दिया है? जैसे हमारे सऊदी अरेबिया में मुकद्दस मकामात हैं, खाना काबा हो गया मक्का मदीना में, इसी तरह इनके भी वेटिकन सिटी में मुकद्दस मकामात हैं, मतलब कि कैथोलिक चर्च, उसी में उनका जो मेन चर्च है वो भी उधर है और बाकी काफ़ी सारे उनके चर्च हैं जो उनकी इबादत गाह है, वो उधर जाते हैं और अपने चर्च में इबादत करते हैं और पोप वगैरह उनके भी उधर वेटिकन सिटी में है। और उन्होंने इसे एक कंट्री का दर्जा दे दिया है ताकि कोई भी कंट्री इसमें दखल अंदाजी ना करे। और जितना भी इसका पैसा आता है, क्योंकि जाहिर बात है लोग उधर जाते हैं, उनके मुकद्दस मकामात हैं, वो वहाँ जाके इबादत करते हैं और जितना पैसा वहाँ से इकट्ठा होता है वो इसी अपनी ईसाईयत को फ़रोग देने के लिए उसी पर खर्च करते हैं। अब ये वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी ही है। इसका एरिया है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी आबादी कितनी है? 1000 पीपल, सिर्फ 1000 लोग हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटेल अबाउट टू पर्सनैलिटीज। प्रीवियस जो मैंने अभी बताया आपको, मजीद उसकी डिटेल मैं आपको अभी बता देता हूं। अब टू डिफरेंट पर्सनैलिटी मैंने आपको बताई थी, एक इस्लाम और एक क्या है, ईसाईयत की। अब हमारा क्या है, इस्लाम का रैंक ओहदा क्या है, खिलाफत है, और उनका क्या है, पोप फ्रांसिस। हमारा हाईएस्ट रैंक क्या है, इस्लाम है, उनका हाईएस्ट रैंक क्या है, इन क्रिश्चियनिटी। अब इस्लाम की खिलाफत स्टार्ट हुई 632 से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, और एंड हो गई 1924 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई और ओटोमन अम्पायर के जब टुकड़े हो गए, कई कंट्री में बट गया ओटोमन अम्पायर, तो हमारी सल्तनत ख़त्म हो गई। हमारे फर्स्ट खलीफा थे हज़रत अबू बकर सदीक और लास्ट थे अब्दुल मजीद सेकंड। और सल्तनत उस्मानिया हमारी आखिरी सल्तनत थी। इसके बाद हमारी खिलाफत एंड हो गई और ब्रिटिश आ गए, उन्होंने खिलाफत ख़त्म कर दी। हमने सिंबल ऑफ यूनिटी एंड कर दिया और उनकी पोप फ्रांसिस अभी तक कायम है। उनका जो मौजूदा पोप है वो 266 नंबर पर है और अर्जेंटीना का है। ये मैंने प्रीवियस आपको एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। और उन्होंने अपना सिंबल ऑफ यूनिटी कायम रखा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ तक एंड हो गया। मज़ीद जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसकी एक एग्जांपल के ज़रिए वजाहत करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।